ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। जन भागीदारी से जन आंदोलन श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन की बढ़ती रफ्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक एसपी शर्मा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। बीते वर्षों में जिस तरह से भारत में डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है, हमने देखा है कि सरकार द्वारा डिजिटल ट्रांजैक्शन को लगातार प्रोत्साहन दिया गया है और एक व्यवस्था स्थापित की गई है। इस वजह से भारत में अर्थव्यवस्था में डिजिटल भुगतान एक अहम कड़ी बन चुका है। मिस्टर शर्मा, हमने देखा कि भारत पूरी दुनिया में डिजिटल भुगतान के मामले में सबसे बड़े देश के रूप में उभर कर आया है। तो जो रियल टाइम इंटरनेट डिजिटल पेमेंट है, भारत ने जो रिकॉर्ड स्थापित किया है, तो आप क्या देखते हैं कि जिस तरह से भारत में डिजिटल भुगतान एक जन आंदोलन के रूप में उमड़ा है, तो ये भारत के लिए कितनी अहम प्रगति है? ये बहुत बड़ी प्रगति है और इसमें एक बहुत ही क्रांतिकारी जो कदम सरकार ने उठाया कि ज्यादा से ज्यादा हमें डिजिटलाइजेशन करना है और उसी का ये नतीजा है कि सरकार ने जो इनिशिएटिव किया और लोगों में जो इसकी जागरूकता फैली और लोगों ने अडॉप्ट किया, तो उसी कारण से हमारा देश आज सबसे आगे है। हमारी जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं वो 25 अरब से ऊपर हैं, जो कि चाइना में लगभग कोई 15 अरब के आसपास हैं और यूएसए में 1.25 अरब के आसपास हैं। तो अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो 21 गुना ज्यादा हमारी ट्रांजैक्शंस हैं यूएसए के मुकाबले में और लगभग 1.5 गुना से ज्यादा हमारी हैं चाइना के मुकाबले में। एक बहुत बड़ी क्रांति है क्योंकि लोगों ने भी इसको बहुत अच्छे तरीके से अडॉप्ट किया है, क्योंकि जो एक डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसके मद्देनजर जो इंटरमीडिएरी, खासकर जो बिचौलिए जो लोग हैं खत्म हो जाते हैं, तो सीधा ही ट्रांजैक्शन होता है जो कंज्यूमर एंड सर्विस प्रोवाइडर के बीच में, या फिर जो कोई ऐसी स्कीम है जो सरकार ने दी है और जो डायरेक्ट ट्रांसफर हो रही है, लाभार्थी के पास जो पैसा पहुंचना है। तो उस तरीके से ये ट्रांजैक्शंस बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती हैं, खासकर हमारे देश के लिए जो कि एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। आगे आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि हम $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनने जा रहे हैं कुछ ही वर्षों में। उस संदर्भ में एक बहुत बड़ी व्यवस्था जो सरकार ने की, उसी के मद्देनजर लोगों ने भी उसको अच्छे से अडॉप्ट किया। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, आरबीआई का एक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है जिसको डीपीआई कहते हैं, जो कि 2018 में जिसका बेस 100 था वो इंक्रीज होके 2019 में 153 हो गया और 2020 में वो 271 हो गया। तो एक बहुत ही बढ़ोतरी, मतलब ईयर आफ्टर ईयर एक जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं उनमें बड़ी रफ्तार से आगे हम बढ़ रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा है क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को गति मिलेगी। जो काम बहुत देर में होता है वो बहुत जल्द हो पाएगा। हमें बहुत तेजी से विकास करना है, इससे टाइम कम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आरबीआई के जो ये डीपीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है, इसके 5 मेजर पैरामीटर हैं, जो कि एक पेमेंट एनेबलर है, दूसरा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिमांड से रिलेटेड है, तीसरा जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर से रिलेटेड है, और जो चौथा है वो पेमेंट परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, और पांचवा जो है वो कंज्यूमर सेंट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो इन पांचों के आधार पे ही रिजर्व बैंक का ये जो डीपीआई इंडेक्स है तो वो आगे बताता है कि हमारे कितने ट्रांजैक्शंस ईयर आफ्टर ईयर इंक्रीज हो रहे हैं। जो 2018 का बेस है 100, वो अभी 271 हो गया है। और इनमें जो ये पैरामीटर्स हैं तो इनके आगे बहुत सारी सब पैरामीटर्स भी हैं जिनके आधार पे ट्रांजैक्शंस की गति को देखा जाता है कि कितना उनकी जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी है वो किस तरीके से इंक्रीज हो रही है। जिस तरह से आपने एक भारत की स्थापित व्यवस्था का जिक्र किया, तो आप जैसे ही विशेषज्ञ ये अनुमान जताते हैं कि 2025 तक 37% तक जो डिजिटल आधारित पेमेंट है उसमें उछाल आएगा और जो हम पेपर बेस ट्रांजैक्शन की बात करते हैं उसमें लगभग 28% तक की गिरावट आएगी। यानी पूरी दुनिया में जिस तरह से हम डिजिटलाइजेशन के दौर में आगे बढ़ रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि तेज गति से अब डिजिटल ट्रांजैक्शन का दौर बढ़ेगा। लेकिन भारत ने इस मामले में पहले ही अपना एक आधार मजबूत कर लिया है और एक हमारे पास पक्की नींव है। तो हमने जो पहले ही एक व्यवस्था स्थापित कर ली है, आगे आने वाले इस दशक में हमें इसका कितना लाभ होगा? आने वाले टाइम में हमें आशा है कि जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार है वो तेज होगी और जिस तरीके से सरकार ने रिफॉर्म्स की हैं, बहुत सारी रिफॉर्म्स की हैं, हर एक वर्ग के लिए रिफॉर्म्स की गई हैं, और खासकर अभी जो कोरोना के संकट में सरकार ने जो रिफॉर्म्स की हैं उसमें बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स अनाउंस की हैं। जो लाभार्थी हैं उनके पास जो लाभ है वो पहुंचना चाहिए। तो ऐसे संदर्भ में जबकि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है और बहुत बड़ा देश है, बहुत जनसंख्या है, तो इसके लिए डिजिटल ट्रांजैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि सीधा जो लाभ है वो जो लाभार्थी है उसके तक
सीधे तौर पे पहुंचे और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका जो सरकार की एक्सपेक्टेशंस हैं कि इसका जिस तरीके से उनको लाभ मिलना चाहिए उनके ऊपर वो सब जो स्कीम्स हैं खरी उतरे। और इसी के संदर्भ में मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली मई 2021 में नीति आयोग और मास्टर कार्ड ने एक स्टडी भी रिलीज की है जिसका नाम है कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग ए रोड मैप फॉर डिजिटली इंक्लूसिव भारत। तो एक बहुत महत्वपूर्ण स्टडी है। इसमें से देखा गया कि आने वाले टाइम में और भी रिफॉर्म्स की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड रिफॉर्म्स होनी चाहिए। जैसे कि उसमें सजेस्ट किया गया है कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स करके एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया जा सकता है जो कि एनबीएफसीज के लिए और बैंक्स के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करेगा। जितनी भी रेगुलेशंस हैं और कंप्लाइंसेस हैं अगर वो डिजिटली प्रोसेस में आ जाएं तो उससे भी और ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी और लोगों को लाभ होगा। और तीसरा जो डाइवर्सिफाई जो क्रेडिट डाइवर्सिफिकेशन है उसके ऊपर जोर दिया गया है, खासकर जो एमएसएमईज के लिए नए जो रिसोर्सेज हैं वो क्रिएट होंगे एमएसएमईज को, क्योंकि हम आने वाले टाइम में एक ग्रोथ इंजन देखते हैं तो उनको इससे बहुत अच्छा लाभ होगा जब ये जो क्रेडिट सोर्सेज हैं वो डाइवर्सिफाइड क्रेडिट सोर्सेज उनको उपलब्ध होंगे। और फिर उसके अलावा जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम होता है उसको डेवलप करने की बात कही गई है जिसमें कि जो फ्रॉड रिपोजिटरी है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो सो दैट के जो अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो उसका सीधे तौर पे पता चल जाए कि वो सिस्टम में आ जाए। तो इस तरीके की बहुत ही अच्छी रिकमेंडेशन स्टडी में की गई हैं। तो रिफॉर्म्स कंटिन्यू हैं और आने वाले टाइम में भी ये और इंक्रीज होगा। और डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में कल एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। कल प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिजिटल भुगतान की एक नई व्यवस्था की शुरुआत करेंगे। अगर इसकी संक्षेप में मैं जानकारी दूं अपने श्रोताओं को और आपसे चर्चा भी करूं इस विषय पर कि एसएमएस के माध्यम से वाउचर से अब भुगतान की सुविधा मिलेगी और लाभ इससे ये है कि कार्ड, डिजिटल ऐप या इंटरनेट के बिना ही वाउचर से भुगतान किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को किया जा सकेगा और यूपीआई के माध्यम से ये व्यवस्था विकसित की गई है। तो जन कल्याण की योजनाओं और कुशल प्रशासन को स्थापित करने में या उसमें किस तरह से इस पहल से लाभ होगा और किस तरह से आगे आने वाले समय में ये एक क्रांतिकारी पहल साबित होने वाली है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक नया कदम है जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी कल लेने जा रहे हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में और लाभ होगा। जैसे कि आपने बताया कि एक वाउचर की शेप में होगा, प्रीपेड टाइप होगा जिसमें कि कुछ अमाउंट है वो पहले ही उसमें स्थापित है और जब भी कोई उसको आगे रिडीम करेगा तो वो पैसा उसके पास पहुंच जाएगा। तो ये जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है एनपीसीआई, वो अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म के जरिए ये सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रेगुलेट किया जाएगा। और मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, तो ये सब मिलके मतलब इसका जो लाभकारी है उनके पास इसका सही तरीके से जो वाउचर रिडेम्पशन है वो उसके ऊपर ध्यान देंगे और ज्यादा से ज्यादा जो वेलफेयर है जो सरकार की, जैसे आपने बताया कि सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि वेलफेयर से रिलेटेड हैं, तो उनका जो सीधे तौर पे लाभार्थी के पास वो पैसा पहुंचे तो उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें जो इंटरमीडिएट है वो टोटली उसका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। और इसमें जिसके पास वाउचर है जो एक एसएमएस के जरिए या फिर मोबाइल में ई वाउचर जो है वो कहीं पे भी उसको रिडीम किया जा सकता है उस सर्विस को लेने के लिए, तो जिसको भी ये लाभ दिया जाएगा सीधा ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पहुंचेगा। तो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल, और सबसे बड़ा फायदा इसमें वित्तीय समावेश का हुआ है। जो हाशिए पे वर्ग है उसे योजनाओं का लाभ मिला है तो उससे पारदर्शिता स्थापित हुई है। हमने देखा कि बीते सालों में बैंक में जनधन खाते खोले गए और कई योजनाएं हैं उसका सीधा पैसा लाभार्थियों को मिला और पीएम किसान योजना जैसी बड़ी योजनाओं को पूरी तरह से लागू करने में डिजिटल ट्रांजैक्शन का जो ये पूरी व्यवस्था है उससे लाभ मिला है। तो आपको क्या लगता है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है भारत में तो वो कितना समाज के हर वर्ग को जोड़ पाने में सफल रहा है? जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की हम बात करते हैं तो वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस के जरिए ही उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे हम बात करते हैं कि गांव-गांव और गली-गली में बैंकिंग है उसका लाभ हो, तो डिजिटली जितना हम इन चीजों को अडॉप्ट करेंगे उतना ही लाभार्थियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। जो ई रूपी है उससे प्राइवेट सेक्टर को भी बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है, क्योंकि जो उनकी वेलफेयर स्कीम्स हैं जैसे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स हैं उनको भी इससे जो लाभार्थी है उस तक पैसा पहुंचाने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये वाउचर्स बहुत बड़ी क्रांतिकारी सिद्ध होंगे। तो ओवरऑल जो ई रूपी है आने वाले टाइम में एक नया कदम है। आप कार्यक्रम में जुड़े और इस विषय पर आपने अपने विचार रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन की बढ़ती रफ्तार पर चर्चा
इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक SP शर्मा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। यह कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।